बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको सबसे अहम खबर देंगे। जिक्र करेंगे साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का, जो वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा लंदन से वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इस बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, डार साहब के बारे में हम साबिक हटाए वजीर खजाना लगाए, ये तो एक अलग खबर होगी, ये तो एक अलग मामला होगा। फिलहाल हमें ये बताएं किस तरह से उन्हें खुशामदीद कहा गया, ये सारा सफर उनका बताइए। जी बिल्कुल, चूंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वो आए हैं तो इसलिए अमेरिका और बरतानिया का भरपूर दौरा किया वज़ीर आज़म ने और वो वापस पहुंचे हैं। 5 साल से जिला वतनी काट रहे थे लीगी रहनुमा साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार, जो कि वज़ीर आज़म के हमरा थे। इनके साथ साथ अब जो मुफ्ता इस्माइल हैं उनको भी यकीनी तौर पर अब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना कहना पड़ेगा, क्योंकि वो मुसाफिर हो चुके हैं। वो भी इसमें शामिल थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब जो है वो भी वज़ीर आज़म के साथ पहुंची हैं। इनका तैयारा जो है वो लंदन से बराह रास्त इस्लामाबाद पहुंचा है और नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म का जो स्टाफ था उनको लेने के लिए वहाँ पर मौजूद था, उनका इस्तकबाल किया गया। और अब ये बताया जा रहा है कि इसहाक डार जो हैं वो भी वज़ीर आज़म के साथ ही वज़ीर आज़म हाउस की जानिब गए हैं। अब देखना यह है कि वो क़याम भी, इतलात तो यही कि वो क़याम भी वज़ीर आज़म हाउस में ही करेंगे, लेकिन चूंकि अब ये भी इतलात है कि उन्होंने अदालत में भी पेश होने और इलेक्शन कमीशन में भी उनका फैसला जो है वो महफूज हो रखा है, तो अब उन्होंने सेनेट में अपनी रुकनीत का हल्फ उठाना है। तो चेयरमैन सेनेट की जानिब से तो ये कहा गया है कि उनसे अभी तक कोई रब्ता नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही इसहाक डार अगर सेनेट में आते हैं तो उनके लिए कोई रुकावट नहीं होगी और वो अपना हल्फ ले सकते हैं। तो अब ये अहम मामला था कि उनके वतन वापस आने का। इसहाक डार वतन वापस पहुंच चुके हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं और कल का दिन जो है इस हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि उनकी मसरूफियात भी बहुत ज्यादा होंगी। जी उस्मान, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। मुल्की मईशत को तरक्की के ट्रैक पर लाने का मिशन। साबिक वजीर खजाना कल वजीर खजाना की हैसियत से हलफ उठाएंगे। इसहाक डार कहते हैं 2017 में पाकिस्तान दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बनने जा रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मईशत भंवर से गुजरी, मुल्क को एक बार फिर मुश्किल से निकालेंगे। ये जो नीचे गिरती जा रही है हमारी इकॉनमी, उसको रोकें और फिर इसकी डायरेक्शन चेंज करें। एक केस था, मैं 20 साल की टैक्स रिटर्न ना जमा कराने का था और मैंने कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की जिंदगी में। मुल्की मईशत की बागडोर संभालने के लिए इसहाक डार की वतन वापसी। साबिक वजीर खजाना वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा वतन अजीज और कौम की खिदमत करेंगे। पाकिस्तान आमद से कबल मीडिया से गुफ्तगू में सीनियर लीगी रहनुमा ने साबका हुकूमत को मईशत की तबाही का जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान जिस भंवर से गुजरा है पिछले 4 साल से, 20, 13, 17 में पाकिस्तान को दुनिया की 6वीं मईशत बनने जा रहे थे। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट था, हाईएस्ट ग्रोथ थी। इसहाक डार ने मुल्की मईशत की तरक्की के लिए अपनी तरजीहात भी बता दी। मैं जिस दफ्तर से निकल के अपने मेडिकल के लिए आया था, अल्लाह ताला ने मुझे उसी दफ्तर में वापस भिजवा रहे हैं। लीगी रहनुमा भी इसहाक डार की वापसी को खुशाइंद करार दे रहे हैं। डार साहब की अपनी सलाहियत है और जो कहते हैं कि डॉलर तो इंशाल्लाह ताला डार साहब को देख के भागेगा और नीचे आएगा। इसहाक डार मंगल को बतौर वजीर खजाना हल्फ उठाएंगे। वो इससे कबल 4 मरतबा इस ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। इसहाक डार सेनेटर की हैसियत से हलफ उठाएंगे या सीट खाली समझी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला महफूज कर लिया। इसहाक डार के वकील सलमान असलम बट ने दलाइल में कहा, इसहाक डार की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन 29 मार्च 2018 को मुअत्तल हुआ, मगर सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त खारिज होने पर बहाल हो गया। इसहाक डार की वतन वापसी पर बतौर सेनेटर हलफ बर्दारी होगी या ऐवान बाला की नशिस्त खाली करार दे दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत मुकम्मल हो गई। नामजद वजीर खजाने के वकील सलमान असलम बट ने दलाइल में कहा, इसहाक डार की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन 29 मार्च 2018 को मुअत्तल हुआ, मगर सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त खारिज होने पर बहाल हो गया। इसहाक डार का नोटिफिकेशन मुअत्तल था तो हलफ कैसे लेते। मेंबर केपी इकरामुल्लाह ने कहा, सवाल यह है कि इसहाक डार नाअहल हो चुके या नहीं। तरमीमी एक्ट से पहले अगर वो नाअहल थे तो अब कैसे अहल हो गए। वकील ने जवाब दिया, कोई रुकन 5 साल भी हलफ न उठाए तो नाअहल नहीं हो सकता। 2 माह में हलफ न उठाने पर नाअहली की शिक इलेक्शन एक्ट से निकाली जा चुकी। PTI दौर का वो ऑर्डिनेंस था ही गैर आईनी, उसकी मुद्दत भी खत्म हो गई है।
इसहाक डार के वकील ने इस्तदा की कि उनके मुवक्किल की सेनेट नशिस्त खाली करार देने का नोटिस वापस लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। गुज़िश्ता रोज वजीर आज़म ने लंदन में मियां नवाज शरीफ से मशावरत के बाद इसहाक डार को वजीर खजाना नामजद किया था। इम्कान है वो पाकिस्तान वापसी पर सेनेट रुकनियत और वजारत का हल्फ उठाएंगे। इसहाक डार की वापसी की खबर ने आसमान पर उड़ान भरते डॉलर के भी पर उतर दिए। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 63 पैसे सस्ता होकर 237 रुपए 2 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में भी आई कमी और ये गया फी तोला 6,800 रुपए की बड़ी कमी की जानिब। माहिर मईशत शाहिद हसन सिद्दीकी का कहना था कि इसहाक डार डॉलर स्मगलिंग और सट्टेबाजी रोक सकते हैं। आपको बताएं, इसहाक डार की वापसी की खबर ने आसमान पर उड़ान भरते डॉलर के पर काट दिए। लेकिन इसहाक डार की वापसी पर तहरीक इंसाफ की क़यादत बौखलाहट का शिकार है। इमरान खान इल्ज़ाम तराशी पर उतर आए। कहते हैं इसहाक डार समझौते के तहत मुल्क वापस आ रहे हैं। कब तक ये सिलसिला बर्दाश्त करेंगे? उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी इल्ज़ामात की बौछार कर दी। प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर गया और कहता मैं इलाज करवाने गया हूँ। वो 3.5 साल से इलाज हो रहा है, वो अभी तक नहीं पता किस चीज का इलाज है। अब वापस आ रहा है और वापस आ रहा है डील के तहत। क्या हमने ये तमाशा भेड़ बकरियों की तरह देखना है या इंसान बन के राय हक पे खड़ा होना है? जुल्म के खिलाफ NRO दिया जाता है चोरों को, इसलिए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये शरीफ खानदान का घर का नौकर है। थोड़ी सी भी इसमें शर्म और हया हो तो आज रिजाइन कर दे। इन चोरों के खिलाफ मैंने अब जहाद डिक्लेयर किया है। जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा और इंशाल्लाह आपको जीत के दिखाऊंगा। एक बड़ा मामला, अहम मामला। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म हाउस से मुबैना ऑडियो लीक की आला सतह पर तहकीकात करवाने का फैसला कर लिया। JIT तश्कील दी जाएगी जो हसास मामले के हर पहलू पर तफ्तीश करेगी। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अमले और दीगर अरकान से भी इसी बारे में पूछताछ की जाएगी, सवाल पूछे जाएंगे। साबिक दौर में भर्ती सिविल हसास इदारे के मुलाजमीन का जायजा लिया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी रवा हफ्ते ही बुलाया जाएगा, ऐसा भी फैसला हुआ। वज़ीर आज़म हाउस जैसे हसास मुकामात और अहम शख्सियात की मुबैना ऑडियो लीक्स का जरिया क्या और जिम्मेदार कौन? वफाकी हुकूमत ने बड़ा मामला हल करने के लिए आला सतह पर तहकीकात का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जाएगी जो पता लगाएगी कि वाक़े के वक्त वज़ीर आज़म हाउस में कौन कौन मौजूद था, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस पर हुई या मोबाइल से, और डाटा हैक हुआ या किसी ने चोरी करके बेचा। JIT वज़ीर आज़म हाउस के अमले और सिक्योरिटी पर मामूर सिविल इदारे के डायरेक्टरेट को शामिल तफ्तीश करने की मजाज होगी। वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस के सिक्योरिटी एहलकारों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई है। PM ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस पर 6 माह के दौरान तैनात एहलकारों से भी पूछगछ होगी। साबिक दौर में भर्ती किए गए सिविल हसास इदारे के मुलाजमीन का जायजा लिया जाएगा। FIA साइबर क्राइम के अहम अफसरान के बयान भी कलमबंद किए जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाने का भी फैसला किया है। NSC बैठक में सैलाब से पैदा शुदा सूरत हाल, सिक्योरिटी और दीगर मामलात पर गौर होगा। इजलास में PM हाउस ऑडियो लीक का मामला भी ज़ेर बहस आने का इम्कान। अहम फैसले मुतवक्को हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स में सामने आने वाली गुफ्तगू के बाद मिफ्ता इस्माइल को पार्टी छोड़ देनी चाहिए। पाकिस्तान को एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का सामना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दफ्तर की 140 घंटे की जो कन्वर्सेशन है मंजर आम पे आई, ये तकरीबन 20 अगस्त से नेट के ऊपर सेल के ऊपर लगी हुई है। मौजूदा हुकूमत का इसके ऊपर कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। कंटेंट है वो बहुत ही धमाका खेज है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसके बाद मिफ्ता इस्माइल को पार्टी ही छोड़ देनी चाहिए। वज़ीर आज़म सिस्टम को खुद ही चीट कर रहे हैं। अब ये किस तरह से आर्टिकल 62 और 63 पे पूरा उतरते हैं।
4-5 वजीर जो हैं वो बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि PTI के मेंबरान के इस्तीफे कब कबूल करने हैं। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 5 तारीख को ये मंजूर होंगे और फिर 5 ही को वो मंजूर होते हैं। मुझे उम्मीद है चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो इसका नोटिस लेंगे। हम खुद भी ये जो ऑडियोज हैं ये प्लेस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के ऊपर। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है वो इसमें लॉन्च होनी चाहिए। जो लोग मुलव्वस हैं उनको सामने लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में मुदाखलत की, पांचों के पांचों को प्रिविलेज कमेटी जो है वो ट्राई करे। अब जरा कोई इसका जवाब दे। ये देखिए 70 करोड़ से ज्यादा की जमीन, सिर्फ 13 करोड़ 15 लाख रुपए की अदायगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बहन उस्मा खान और उनके शौहर ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। उस्मान बुज़दार के दौर में नवाकोट में जमीन करोड़ों के मोल में खरीदी गई। समा के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद किशकोरी की रिपोर्ट में मजीद जानिए। एक के बाद एक कहानी, करप्शन का शोर मचाने वालों की अपनी दास्तानें सामने आने लगीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हमशीरा भी करोड़ों की अराजी कौड़ियों के भाव खरीदने में मुलव्विज़ निकली। मार्केट की वैल्यू बताई जाती है इस ग्रेटर थल कैनाल नहर की वजह से, वो 70 करोड़ के लगभग उस ज़मीन की वैल्यू बताई जाती है जिसका कब्जा किसी जगह मौजूद नहीं था। उस्मा खान और शौहर ने नवाकोट लिया में 70 करोड़ रुपए की अराजी सिर्फ 13 करोड़ 15 लाख रुपए में खरीदी। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उस्मान बुज़दार के दौर में दोनों मियां बीवी की जानिब से नवाकोट में कुल 5261 कनाल की जमीनें ली गईं। सितंबर 2021 में 1561 कनाल उस्मा खान, 1500 कनाल शौहर के नाम मुंतकिल करवाई गईं और 2200 कनाल की जमीन भी 5 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदी गई। ऐसे में साफ चली शफाफ चली के नाम पर लोगों की ज़मीनें औने पौने दामों हथियाने का बाजार गर्म है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गरीब किसानों और ज़मींदारों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। सोना उगलती ज़मीनें कोड़ियों के दाम हथिया ली। तो जनाब ये भी जानिए इसी बारे में आप कि फिर इस सिलसिले में हुआ क्या। चीफ जस्टिस से इसी बारे में अपील कर दी गई। लाहौर से जावेद फारूकी की रिपोर्ट देखिए। सालाना लाखों रुपए की फसलें उगाने वाली जमीन 1250 रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 1250 रुपए फी मरला के रेट पर जबरदस्ती छीनी जा रही है। मिल रहे हैं तो उतने तो नहीं ना मिल रहे जितने चाहिए, अंतर होते हैं। दरिया के करीब जमीनों का रेट फी एकड़ 2 लाख रुपए दिया जा रहा है, जिन्हें बाद में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को करोड़ों में बेचा जाएगा। ना उन्होंने जिम्मेदारां नूं कोई नोटिस दिते ने, ना उन्होंने जिम्मेदारां नाल कोई गल कीती है। वो ना आके बुलडोजर फेरते ने साडियां जमीनां ते। कोई पैसे किसी नूं नहीं मिल रहे। ये झूठ है सारा। जराए के मुताबिक रूडा ने 2000 एकड़ जमीन जमींदारों से हासिल करके अपने नाम मुंतकिल कर ली। रूडा अथॉरिटी को जमीन एक्वायर करने के लिए हुकूमत ने 4.25 अरब रुपए जारी किए, जबकि मुतासरीन के मुताबिक सिर्फ 10 से 15% जमींदारों को अदायगियां की गई हैं। जराए का कहना है कि एक्वायर की गई जमीन को मनपसंद डेवलपर्स के हवाले किया जा रहा है, जिसके बाद रूडा हुकाम और डेवलपर्स इंतहाई मामूली दामों पर खरीदी गई जमीन को अरबों रुपए में बेचकर करप्शन का नया बाजार गर्म करने की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने रावी साइफन से हेड बलोकी तक 1,07,000 एकड़ अराजी पर सेक्शन 4 जारी कर रखा है, जिसके बायस मालकान अपनी जमीन किसी भी दूसरे फरीक को नहीं बेच सकते। अराजी का इंतहाई कम रेट्स दिए जाने पर मुतासरीन ने रूडा अथॉरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। जावेद फारूकी, समा, लाहौर। इसी मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ। नईम हनीफ साहब, साफ चली शफाफ चली का नाम और फिर लोगों की जमीनें बटोर ली गई औने पौने दाम, तो कहा कुछ किया कुछ। आप क्या कहेंगे इस पर, कैसे देखते हैं इस सबको आप? जी किरण, बिल्कुल ये साफ चली शफाफ चली, तहरीके नाइंसाफ चली।
ये तहरीके नाइंसाफ बन चुकी है, लोगों के साथ बेईमानी की जा रही है, ब्लैकमेलिंग की जा रही है और लूट मार का बाजार गर्म है। और बिल्कुल भी एक तो ये जो रेट बताए जा रहे हैं जमीनें हथियाने के लिए, जैसे कि रिपोर्ट में आपने बताया जावेद फारूकी की रिपोर्ट में कि इतने का आजकल बच्चों के लिए बर्गर नहीं आता जितने की मरला जमीन का रेट जो है वो लगाया गया है हुकूमत की तरफ से, जबकि वो भी लोगों को पैसे नहीं दिए जा रहे और लोगों की मर्जी के बगैर, उनके साइन अंगूठों के बगैर, उनको पेमेंट किए बगैर जमीनें मुंतकिल की जा रही हैं। इसमें जो है वो डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शामिल है, इसमें डीपीओ शेखुपुरा शामिल है, इसमें मियां असलम इकबाल जो सीनियर वजीर हैं और उन्हें वाइस चेयरमैन लगाया गया है, एलडीए का वो शामिल है, इसमें गौहर एजाज जो है वो शामिल है, इसमें बराह रास्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के शामिल होने के जो है सबूत भी आना शुरू हो गए हैं। आज भी उन्होंने वजीर पंजाब से नवे शहरा में जो मुलाकात की उसमें तकरीबन 1.5 घंटा तक वो सूबाई वजीर मियां असलम से मुलाकात के दौरान यही इंस्ट्रक्शन देते रहे कि फिलपोर जो है जमीनें हथियाई जाए, ये जो टारगेट है जमीनों का पूरा किया जाए और लोगों के साथ लूट मार जो की जा रही है इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए, इससे कबल के पंजाब में उनकी हुकूमत गिर जाए और ये मौका उनके हाथ से निकल जाए। बिल्कुल एक जुल्म, जबर और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है रूडा के नाम पर चेयरमैन पीटीआई ने और इनके तमाम हवारियों ने, जिनके मैं नाम आपको बता रहा हूँ। एसएम इमरान इनमें शामिल हैं, गौहर एजाज इनमें शामिल हैं, इसमें सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल शामिल हैं, इसमें खुद इमरान खान और फराह गोगी जो इस वक्त बैरून मुल्क बैठी हैं वो इस तमाम तर मामले की निगरानी कर रही है और इस करप्शन की जो कड़ियां हैं, इसके जो ताने बाने हैं वो बनी गाला से मिलते हैं। मैं वसूख के साथ आपको कह रहा हूं और इस कदर परेशान है वो मुतासरीन जिनकी जमीनें हथियाई जा रही हैं और जो डेवलपर्स हैं, जो अरब डेवलपर्स हैं, जो असल में जिनके सहूलतकार बने हुए हैं इस वक्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, उनको सहूलत देने के लिए, अरबों रुपए के फायदे देने के लिए और उसके बाद अपने कट उनसे लेने खुल गया ना ये शफाफ चले ना शफाफ चले। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने मुझे कहा है कि मैं अपनी वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियां कबूल करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में मुआशी तौर पे फंसा है हम इसको निकालें, जैसे हमने 98-99 में निकाला था, 2013-14 में निकाला था। इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया और अमरीका का दौरा करके वतन वापस पहुंच गए। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में इमरान खान का खिताब, वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई और आइंदा दरसगाहों के अंदर इमरान खान के खिताब पर पाबंदी, गवर्नर पंजाब को दरख्वास्त दे दी गई। एक बार फिर से इसी मामले की बात करते हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह इमरान खान ने किया था। किसान चीखते रहे, दुहाइयां देते रहे, पंजाब हुकूमत ने उनकी एक ना सुनी। रूडा प्रोजेक्ट से रावी किनारे कितनी आबादी मुतासिर हो रही है, फातिमा शिराजी की रिपोर्ट में जानते हैं। ये बहती हुई नहर खिलखिलाते खेत ही नहीं बल्कि कई अरमान और ख्वाब भी रूडा की जद में हैं। रूडा अपने साथ और क्या बहा ले जाएगा, आइए आपको दिखाते हैं। नक्शे के मुताबिक मंसूबे का फेज 1 22,705 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें दरियाई रावी के बाएं किनारे पर वाक़े 9,515 एकड़, दाएं किनारे 7,034 जबकि 2,200 एकड़ पर फैला जजीरा, 612 एकड़ पर फैली बस्तियां और दीगर अराजी शामिल हैं, जिनके मालकान से ये जमीन जबरदस्ती छीनी जा रही है। कोई भी नहीं चाहता कि उनसे उनकी छतें छीनी जाए, उनसे उनके माल मवेशी छीने जाए। हमारी रोजी का आसरा ही यही है। इसके अलावा हमारे ये जो हस्बैंड है जो कुछ और कर ही नहीं सकते। अगर हमसे ये घर भी छीन जाए और ये हमारा डेरा भी छीन जाए और हमारी खेतें भी छीन जाए, तो फिर आप बताएं कि ये हुक्मरान कहाँ के हैं कि जो लोगों को देने के बजाय इनके मालो जान हर चीज़ ले रहे हैं। इमरान खान खुद तो है वो ना, उसकी कोई औलाद है, 2 बच्चे हम पढ़ रहे हैं बाहर जाके,
तो हमारे पास इधर क्या है, जो हमारे पीछे वो पड़ गए हाथ धो के। ये प्रोजेक्ट हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। यहाँ के मकीन मुसलसल सरापा एहतजाज हैं, खातीन दुहाइयाँ दे रही हैं। अगर ये साडा मकान ढाणगे या बलडोजर फेरनगे, पहले साडे तो लंघाणगे ते फिर साडे मकानां दे कोल जाणगे। जैसे इत्थे बैठे सानू बैठे रहन दोगे, ना साडी जगह साडे को खवत, ना साडे घर साडे टावर। जमींदार कहते हैं अगर जमीन खरीदनी है तो इसका मुआवजा तो पूरा दें। कल आए ने गार्ड रूड वाले, वो कहते हैं असं बाग तुहाडा, डेरा तुहाडा, घर तुहाडे खत्म कर देने, असीं कित्थे जावांगे बच्चे लैके। अपनी आंखों में अरमान और ख्वाब सजाए ये बच्चे इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि किसी भी वक्त इनके सर से छत छीन ली जाएगी। माओ बहनों और बेटियों की ये सिसकती हुई आवाजें चीख चीख कर पंजाब हुकूमत से कहती हैं, मत छीनो ये हमारा आशियां, मत छीनो हमारी धरती माँ। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ फातिमा शेराजी, समा, लाहौर। ज़मीन ही नहीं, जहनों के साथ भी देखिए क्या किया। तहरीक इंसाफ ने लाहौर की तारीखी दरसगाह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को सियासी अखाड़ा बना दिया। गवर्नर पंजाब ने इस मामले का नोटिस ले लिया है। तानियाल उमर रिपोर्ट करेंगे। कायद जो हैं इमरान खान, तालिब इल्मों को हक गोई का दर्स देने वाले उस्ताद की खुद सियासी लीडर की खुशामद। वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने सियासी पार्टी के सरबराह की मोहब्बत में तमाम हदें पार कर दी। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को तकरीब के लिए मेहमान खसूसी मदऊ किया गया। वाइस चांसलर इमरान खान को हमारे कायद कहकर मुखातिब करते रहे। हमारे कायद जो हैं इमरान खान, उनसे बात सुन सकें। मुझे पता है कि मैं आपके और खान साहब के दरमियान हायल हूँ इस वक्त, लेकिन मेरी भी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। जीसी यूनिवर्सिटी की तारीखी ओवल ग्राउंड को सियासी अखाड़ा बना दिया गया। सियासी जलसे पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया को शदीद तनकीद का सामना। तलबा ने ट्विटर पर वाइस चांसलर जीसीयू को ओहदे से हटाओ को ट्रेंड बना दिया। तलबा ने नामवर दरसगाह को सियासी अखाड़ा बनाने पर वाइस चांसलर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। नून लीग की रहनुमा उज़मा बुखारी ने कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी इंतजामिया अगर किसी लीडर की फैन है तो तालीमी इदारे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करे। ये डीसी के जो यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर साहब थे जैदी साहब, उनको अपने कायद को अपने घर ले जाएं, या अपने कायद को नासिर बाग में जो है बिल्कुल साथ ही चंद कदम के ऊपर सामने नासिर बाग था, अपने कायद को वहाँ ले जाते और वहाँ ले जाके उनकी तकरीर सुन लेते। उनको ये किसने हक दिया है कि सियासत के लिए इस्तेमाल करें। इमरान खान की आमद पर जामिया के दरवाजे बंद कर दिए गए, जिससे तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने बतौर चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सियासी प्रोग्राम के इनेकाद पर नोटिस लेते हुए इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। गजाफी भट्ट के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। जीसी यूनिवर्सिटी में फितने का जलसा कराना इदारे की तौहीन है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने जीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ट्वीट में लिखा, तालीमी इदारे को नफरतों के सौदागर के हवाले करने और इदारे की बेहुरमती करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। मरियम नवाज ने ट्विटर पर अपना रद्दअमल दिया है। इसमें उनका ये कहना है कि जीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने केएमसी को के इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनसिपल टैक्स वसूली करने से रोक दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हुक्म इम्तना ना देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या शहरी सड़कें, पार्क्स और फुटपाथ अपने पैसों से हासिल करेंगे। सिंध हुकूमत सारा टैक्स लेकर सहूलतों के नाम पर कराची को खैरात दे रही है। अदालत का फैसला आते ही एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। बोले, फैसले से मायूसी हुई है, इखलाकी तौर पर बतौर एडमिनिस्ट्रेटर काम नहीं कर सकता। अदालत ने केएमसी को रोक दिया है, टैक्स खुद इकट्ठा कर ले के इलेक्ट्रिक के जरिए ना। मेरी इखलाकियात मुझे इस बात की अब इजाज़त नहीं देती कि मैं हैसियत एडमिनिस्ट्रेटर कंटिन्यू करूँ। बाज़ाब्ता तौर पर इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अदालत का फैसला आ गया है, किसी की जेब में पैसा जाएगा, केएमसी के अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। 16 करोड़ रुपए आप 5,000 रुपए फी का टैक्स लगा के इकट्ठा करते हो और 3.25 अरब रुपए आप 50 रुपए
मिनिमम टैक्स लगा के करते हो। मैं समझता हूँ बेहतर फैसला के इलेक्ट्रिक वाला था। कानून के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। अब वो 50-60 लोग बैठ के फैसला करेंगे, कोई कचरा फेंकता है वो फैसला करेगा। मैं मायूस अपने आप से हूँ कि मैंने खाम में यार ये एफर्ट करने की कोशिश की, स्टेटस को शेक करना की मुझे कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। कौन सा कानून रोकता था वसीम अख्तर को सड़क बनाने से, पार्क बनाने से? ये तो मीना बाजार की रोड है, गढ़ है ना एमक्यूएम का, केएमसी एमक्यूएम के पास थी, डीएमसी एमक्यूएम के पास थी, क्यों नहीं बनाई उन्होंने? इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है। ओ भाई, किसी ने नहीं रोका आपको, ये नहीं है। इंतहाई अफसोसनाक खबर आई। बलूचिस्तान में पाक फौज का एक और हेलीकॉप्टर अलनाक हादसे का शिकार हो गया। कौम के 6 बहादुर बेटे मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। सुमेरा खान की रिपोर्ट। पाक फौज के 6 जांबाज सपूतों ने मादरे वतन को अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। हरनाई के इलाके खोस्त में आर्मी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 2 पायलट और अमले के 4 अरकान शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता शब फ्लाइंग मिशन पर था कि अंदोहनाक हादसा पेश आ गया। सानिहाए हरनाई में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा क्वेटा गैरिजन में अदा की गई, जिसमें कोर कमांडर बलूचिस्तान के अलावा आला फौजी और सिविल हुकाम ने भी शिरकत की। शुहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहां इन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। रवां साल 2 अगस्त को भी पाक फौज का एक हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद का फरीजा अदा करते हुए हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसर और जवान शहीद हो गए थे। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद।